बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। बेटा ये इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। इंडिकेटेड टर्म मींस कि ये जो टर्म है A6 जो हमारे पास इंडिकेट की गई है क्वेश्चन मार्क से, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि गिवन हमारे पास क्या है सीक्वेंस में, A दिया हुआ है, A मीन्स फर्स्ट टर्म दी हुई है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं एज़ वी नो। हम जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो ए एन है, फार्मूला जो हमारे पास होता है इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है बेटा, अब गिवन हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देखें। गिवन में यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। गिवन के हमारे पास A1 यानी कि A1 इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, डी दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज़ 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद A6 हमने फाइंड करना है, यानी एन की जगह यहाँ पे क्या है 6 है। इट मीन्स कि n कितना है, n हमारे पास कितना होगा 6 होगा। n मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी कि 6 टर्म फाइंड करनी है। टोटल टर्म्स इस सीक्वेंस में 6 ही होंगी, तो उसने 6 टर्म फाइंड करने को कहा हुआ है। तो n नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, तो यानी लास्ट टर्म जो है 6 है, तो टोटल टर्म्स भी 6 ही होंगी। तो A6 फाइंड करना था, तो an होता है फार्मूले में, तो n की जगह हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब A1 भी दिया हुआ है हमारे पास। फार्मूले को दोबारा देखें, an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 भी दिया हुआ है हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद n दिया हुआ है हमारे पास कितना 6 माइनस उसके बाद -1 फार्मूले में, d दिया हुआ है कितना 3। जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिए n की जगह हमने क्या पुट करना है 6, यानी A6 फाइंड करना है इक्वल टू A1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस n-1, n कितना है 6 है, -1 आ गया, और d कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है बेटा, अब देखें आगे, तो A6 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 -1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इंटू 3। तो A6 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब आगे देखें, तो A6 हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करके 15 प्लस 5 दैट इज़ 20। तो 20 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, A6 का आंसर आ गया जी। तो बेटा जी पार्ट 2 है इसका। देखें पार्ट 2 में क्या है हमारे पास, A12 दिया हुआ है हमारे पास कितना, यानी A इक्वल टू दिया हुआ है 12, यानी A1, D इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और A5 दिया हुआ है हमारे पास। हमने जो A5 फाइंड करना है। अब देखें बेटा सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, एज़ वी नो, हमें पता है फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। A1 दिया हुआ हमारे पास कितना, A1 इक्वल टू 12 दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास D दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है। A5 हमने फाइंड करना है, यानी an की जगह A5 हमने फाइंड करना है, यानी n की जगह 5 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ टर्म्स n इक्वल टू कितना है 5 है। ठीक है, ये 5 जो है ना ये n है हमारे पास, तो n इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 है। ये 5 फाइंड भी करना है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स इन टोटल टर्म्स कितनी है सीक्वेंस में 5 है। अब देखें बेटा, ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दें। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, an था, तो n की जगह कितना आ जाएगा 5, जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 आ जाएगा, इक्वल टू A1 था, A1 की जगह कितना आ जाएगा 12, प्लस आगे आता है, फिर n था, n की जगह आ जाएगा 5, माइनस फार्मूले में 1 है, -1 आ जाएगा, साथ में फार्मूले में d है, तो d क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखें, A5 इक्वल टू 12 प्लस 5 -1 4 आ गया, 4 को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर A5 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8 आ गया। ठीक है, तो A5 हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20। तो A5 हमारे पास कितना आ गया 20 आंसर आ गया। ओके बेटा जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है हमारे पास। A दिया हुआ है 5, D दिया हुआ है 5, और A10 हमने फाइंड करना है। फिर हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम फार्मूला लिखेंगे पहले, an इक्वल टू
A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखें गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन को मैं यहाँ लिखता हूँ। गिवन हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले A1 दिया हुआ है 5, ठीक है। उसके बाद D दिया हुआ है, वो भी 5 है हमारे पास, ठीक हो गया। अब A10 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यानी AN की जगह A10 हमने फाइंड करना है, यानी N की जगह क्या लिखा हुआ है 10, तो N इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। N भी हमारे पास गिवन है 10 है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने फार्मूले में जस्ट पुट कर देनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है बेटा, देखें इसको, ये AN है तो N की जगह कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। A10 हमने फाइंड करना है, इक्वल टू A1 है, A1 कितना मैंने लिखा था आपके सामने, A1 इक्वल टू 5 है ये, ठीक है, ये A1 इक्वल टू 5 है। प्लस फार्मूले में आगे n है, n कितना आ गया 10, -1 इंटू डी कितना है बेटा, D 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, A10 इक्वल टू 5 प्लस 10 - 1 9 आ गया और साथ में इंटू 5। अब देखें, याद रखिएगा मल्टीप्लाई पहले करते हैं प्लस बाद में करते हैं, डीमास रूल को फॉलो करते हैं। डिवीजन पहले होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके बेटा, तो 5 प्लस 9 5 ज़ा 45, तो A10 आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 50। तो A10 का आंसर कितना आ गया 50 आ गया। चलते हैं बेटा इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 4 है। अब देखें इसका सलूशन लिखता हूँ मैं आपके सामने। आप पहले लिखेंगे फार्मूला एज वी नो, जो फार्मूला है हमारे पास टर्म्स फाइंड करने का, AN इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, जनरल फार्मूला ये हमारे पास। गिवन हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। पहले A1 दिया हुआ है, जो पहली वैल्यू A है वो A1 होती है, A1 इक्वल टू 9 है। फिर D दिया हुआ है, D इक्वल टू 3 है। फिर A15 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि n की जगह 15 आ जाएगा। n कितना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, टोटल हमारे पास 15 है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। आप लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला, ठीक है, बेशक आप लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। AN की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, A15, n की जगह 15 आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है, इक्वल टू A1 की जगह क्या आ जाएगा 9, फिर आगे प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट n की जगह क्या आ जाएगा 15, फिर आगे माइनस का साइन, फिर 1, फिर ब्रैकेट, और D की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके बेटा सवालों को ध्यान से देखा करें, और अगर जहाँ से समझ ना आए वीडियो को स्टॉप करके दोबारा से वीडियो देख लिया करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, पहले ये नहीं होता था, वीडियोज़ अवेलेबल नहीं होती थी। तो बहरहाल A15 इक्वल टू 9 प्लस 15 - 1 किया तो कितना आता है हमारे पास 14, और 14 को 3 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 14 3 ज़ा 3, 14 3 ज़ा कितना होता है हमारे पास 42 होता है, ठीक है। तो 42 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51 इज़ द आंसर। यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन 8 के 4 पार्ट्स भी हो गए, और साथ ही साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।